नमस्कार रिपब्लिक भारत में मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे हमारे सहयोगी सुमित। शुक्रिया। यहाँ पर अंजलि, लगातार जिस तरीके से हम आपको जानकारी दे रहे हैं अंकिता मर्डर केस में, इसमें जांच जो है वो तेज हो गई है। ये बड़ी खबर आप तक यहाँ पर पहुंचा दे। फॉरेंसिक टीम जो है वो अब अंकिता के घर पर पहुंच चुकी है। अंकिता की जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब जांच तेज हो गई है। मौके पर फॉरेंसिक की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। अंकिता के घर पहुंची है फॉरेंसिक टीम। सुराग जुटाने की जो कोशिशें हैं वो यहां पर टीम की तरफ से की जाएंगी। अंकिता के घर फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है, जहां जांच तेज कर दी गई है। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है। सुराग जुटाने की कोशिश की जाएगी टीम की ओर से और क्राइम सीन पर पहुंचकर क्या क्या सुराग जुटा पाती है क्राइम ब्रांच की टीम और फॉरेंसिक टीम, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि लगातार इस मामले में जांच बढ़ाई जा रही है। जिस तरह से एक बेटी की जिंदा जलाकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन मौत से कुछ घंटों पहले पूरी आप बीती सुनाई थी इस बेटी ने और अंकिता के घर पहुंची है फॉरेंसिक टीम। जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। क्राइम सीन जो था, जहां पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश करके वहां से शाहरुख नाम का जो आरोपी भागा था, उसी जगह पर पहुंचेगी फॉरेंसिक टीम और जांच करके सबूत इकट्ठा किए जाएंगे वहां से जहां पर सो रही थी। सुबह तड़के 4 बजे का वो वक्त था जब सभी बेहोशी की नींद में सोते हैं और आसपास का अंदाजा भी नहीं होता। और ये खिड़की जो आपको दिखा रहे हैं, खिड़की, यही खिड़की से, इसी खिड़की से पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की थी और उसके बाद जब अस्पताल पहुंची बेटी तो जिंदगी और मौत की लड़ाई में हार गई बेटी। तो मौके पर फिलहाल फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है और अंकिता के घर फॉरेंसिक की टीम पहुंची है, जहां पर सुराग जुटाने की कोशिशें टीम की तरफ से की जाएंगी। आपको बता दें कि अंकिता के घर की खिड़की से पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया था। इस पूरे मामले में अब जांच तेज कर दी गई है, जहां एक तरफ इलाके में तनाव का माहौल है, धारा 144 लगाई गई है, अंकिता के घर के आसपास सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जांच भी यहां पर तेज कर दी गई है। अंकिता के घर अब फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है, जो इस पूरे मामले में सुराग जुटाएगी। और एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अंकिता के पिता का बड़ा आरोप है, अस्पताल में बदतर व्यवस्था थी। अंकिता के पिता ने ये आरोप लगाया है कि अस्पताल में जहां पर बेटी को भर्ती कराया गया था, वहां पर बदतर व्यवस्था के आरोप लगाए हैं। अंकिता के पिता ने ये बड़ा आरोप लगाया है कि जिस अस्पताल में वो ले गए थे वहां पर बदतर व्यवस्था थी। जिस तरीके से आरोपी लगातार वो परेशान कर रहा था, कितने दिनों से परेशान कर रहा था, क्या अंकिता ने हमको उसकी शिकायत की थी? 10 से 15 दिन उसको पूरा परेशान किया। मोबाइल नंबर अपना दोस्त से, उसका लड़का के दोस्त, लड़की के दोस्त से नंबर लिया था। नंबर लेकर उसको धमकी देता था। धमकी देने के क्रम में वो बोलता था हमसे मिलो, हमसे बात करो, तो ये सीधा बोलते थे तुमसे क्यों मिलें, तुमसे क्यों बात करें हम। तो वही क्रम में उसको 22 तारीख को 8 बजे रात में उसको फ़ोन किया था कि तुम अगर हमसे नहीं मिलती हो, नहीं करती हो, तुमको जिंदा मार देंगे, तुम्हारा चेहरा बर्बाद कर देंगे। हाँ, तो बस वही रात में धमकी दी। हम रात में प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करके घर आया। घर आने के बाद वो हमको बताई, पापा हमको धमकी दिया। हमने बेटा ठीक है, सुबह जाकर मिलता हूँ मैं। सुबह क्या मिलेंगे? रात में 4:30 बजे पेट्रोल छिटके उसका आग लगा के जान मार दिया। जिस तरीके से ये घटना हुई, उससे पहले क्या आपने पुलिस को शिकायत की? नहीं, हमको आज तक बताई नहीं। वो जवान लड़की थी, अपना माँ से शेयर करती है, तो माँ तो है नहीं, हमको बताया ही नहीं। जितनी रात को घटना था 8 बजे धमकी दिया, तो उस समय बताइए हमको, पापा ऐसे धमकी दिया कि तुमको जान मार देंगे। आज सुबह में ये घटना घट गई। जब घटना घटी तो आपने पुलिस को इत्तला की? पुलिस को नहीं, सीधा हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल तो दर्ज केस तो होगा ही, जला हुआ केस है। हम तो हॉस्पिटल ले गया 5 बजे, हाँ 4:45-5 बजे हॉस्पिटल गया, सदर अस्पताल, दुमका सदर अस्पताल, वहाँ एडमिट किया। पुलिस तो अपने आप आ गए, आकर के वो अपना सारा बयान वो दी, अपना अंकिता सारा बयान दी अपना। वो जले अवस्था में वो लड़की तड़पती रही, फिर भी पुलिस को मतलब कि बयान दी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटा। उसके बाद तुरंत यहाँ डॉक्टर 9:30 बजे आते हैं सदर अस्पताल में। यहाँ सदर अस्पताल की स्थिति सब जानते हैं, दुमका का कैसा व्यवस्था क्या नहीं है। यहाँ बोर्ड नहीं, कुछ नहीं है, बोर्ड वार्ड भी नहीं है, एसी भी नहीं चलता, तो वहाँ रख दिया। पंखा अपना खरीद के, पंखा बड़े स्टैंड फैन अपना दोस्त के घर से लेके जाकर के उसको अपना दोस्त घर से फैन ले गया, उसको हवा देने के लिए। पूरा जलन हो रही थी। यही पंखा सर अभी भी मेरे घर में मौजूद है। दोस्त यहाँ पंखा छोड़ के गया है मेरे साथ। वो रिम्स से हॉस्पिटल गया, तो पंखा वहाँ से ला करके अपना घर में पहुँचा, रख करके मेरे साथ रिम्स हॉस्पिटल गया। यहाँ उसको रेफर किया, मेरे पास पैसा नहीं था, तो उसको
सांसद ने हमको व्यवस्था करके एम्बुलेंस तेल भरा करके बोला तुम चल जाओ रांची रिम्स। तो क्या सरकार की तरफ से कितने मंत्री आए थे, कौन कौन किन्होंने आश्वासन दिया और क्या आपको किसी तरह की मदद की? बिल्कुल लोमस जो है लगातार जानकारी यहां पर दे रहे हैं। जिस तरीके से गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं अंकिता के पिता की तरफ से, किस तरीके के हालात थे। लोमस, फॉरेंसिक टीम को लेकर क्या अपडेट है? बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम अब वहां पर सुराग जुटाने के लिए पहुंची है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले आप एक बेटी के पिता के पीड़ा को आप सुन रहे थे। आपको मैं बता दूं अभी का अपडेट की फॉरेंसिक टीम यहां पे पहुंच चुकी है और जो मेरे विजय हैं उनको मैं बोलूंगा कि वो विजुअल दिखाए। यहां पे फॉरेंसिक की टीम अंदर पहुंच चुकी है जहां पे ये घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पे अंकिता को जलाया गया था पेट्रोल छिड़क करके। आप देख सकते हैं कि यहां पे फॉरेंसिक की टीम काम कर रही है, अपना सबूत जुटाने का यहां से काम कर रही है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं एक एक सबूत को बारीकी से यहां पे देखा जा रहा है और साथ भी उसको इकट्ठा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पे फॉरेंसिक की टीम के कुछ सदस्य यहां पे काम करते हुए आपको नजर आ जाएगा। ये वही खिड़की है जहां पे अंकिता उस सुबह सोई हुई थी। खिड़की के बगल में एक बेड था, बेड पे वो अंकिता सोई हुई थी। अचानक से शाहरुख आता है और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क करके आग, जब तक आनंद फानन में कुछ समझ पाती है अंकिता, तब तक उसके ऊपर माचिस की तिल्ली फेंक दी जाती है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये वही जगह, घटना वाली वही जगह है जहां पे अभी फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है। सबूत इकट्ठा करने का काम यहां पे फॉरेंसिक के कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। हम कुछ जो यहां पे अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह के सबूत आप इकट्ठा करें। बिल्कुल, हम यहाँ पे जो डीसीपी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की सबूत आप इकट्ठा करें। जो घटना घटी है उसके संबंध में हम लोग अभी फोरेंसिक की टीम के साथ आए हुए हैं यहाँ पे और जो भी उपलब्ध साक्ष्य है उसको हम लोग अभी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम लोगों को अनुसंधान में मदद मिल सके और जो अपराधी है उसको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सके। बिल्कुल, जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी यहाँ पे सजा मिल सके उसके लिए सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने काफी देर कर दिया। जो घटना हुई थी उसके घटना के बाद काफी दिनों के बाद आप लोग पहुंचे यहाँ पे, तो क्या सबूत यहाँ से खत्म नहीं हुए होंगे? जो उपलब्ध सबूत है उसी को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। अभी तक तो जैसे कि बंद था तो हो सकता है कि कुछ हो उपलब्ध हो। फिलहाल घर तो खुला ही था, कोई बंद नहीं था, यहाँ पे लोग आ रहे थे, क्या सबूत यहाँ से मिटे नहीं होंगे? वही हम लोग देख रहे हैं, अभी देख के बता सकते हैं अभी आगे क्या है। इतनी देर में कार्रवाई क्यों हुई? जांच कर रहे हैं हम लोग, जांच करने दीजिए। हाँ, इतनी देर में कार्रवाई क्यों हुई? क्यों इतनी देर में आप लोग पहुंचे? हम लोग को जैसे सूचना मिली हम लोग आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग जिस दिन घटना हुई, घटना के लगभग आज 5वां 6वां दिन है और उसके बाद आज फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस तरीके का सुस्त रवैया है यहाँ पर। जब एक पिता अपनी बेटी के लिए आवाज उठाता है तब जाकर के यहाँ पर कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन उससे पहले किसी के द्वारा यहाँ पे सूद नहीं ली जाती है। और लगातार जिस तरीके से जो झारखंड की सरकार है कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में यहाँ नजर आती है। जिस तरीके से एक पिता आरोप लगाते हैं कि जब वो अस्पताल नजदीक के दुमका के अस्पताल में अपनी बेटी को इलाज के लिए लेके जाते हैं, वहां पे ना तो इलाज व्यवस्था है, ना तो बर्न वार्ड है और साथ ही जो वहां पे एसी लगे हुए थे, क्योंकि उनकी बेटी जो जली हुई थी वो काफी तड़प रही थी। तो उन्होंने बाजार से एक पंखा खरीदा, एक टेबल स्टैंड, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि एक टेबल फैन अपनी बेटी को जो जलन से वो तड़प रही थी उसको थोड़ा सा राहत पहुंचाने के लिए यहाँ पे एक पिता ने एक फैन खरीदा और उसको वहां पे वो लेके गए। तो आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था तो लचर है ही और जो यहाँ का लोकल महकमा है और साथ ही जो यहाँ की सरकार है कहीं ना कहीं वो सुस्त रवैया इस पूरी घटना में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल लोमस, देखिए क्योंकि 23 अगस्त सुबह 4 बजे की एक घटना और आज है 30 अगस्त, यानी कि इतने दिन बीत गए जब अंकिता की मौत हो जाती है, उसके बाद कहीं जाकर कई बड़े एक्शन लिए जाते हैं। यानी कि इंतजार आखिर किस बात का किया जा रहा था? सही आपने कहा, एकदम सही कहा, क्योंकि लगभग 6 दिन, लगभग 6वां दिन है और इस तरह की घटना होती है। उसके बाद फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है और साथ ही जो कार्रवाई करने की बात की जाती है उसमें भी काफी लचर व्यवस्था यहां पे दिखती है। साफ तौर पे आप सरकार की जो कार्य प्रणाली है उस पर कई सवाल यहाँ पे जो परिवार वाले वो